वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी में इसी को लेकर विचार मंथन का दौर जारी है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज और बीजेपी के सभी केंद्रीय पदाधिकारी और मंत्री दिल्ली में हैं। संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। मंगलवार 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सांसदों के साथ बैठक करेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में नई सरकार के गठन और सीएम चेहरे पर भी चर्चा हो सकती है। एमपी के प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा दिल्ली में हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। नरसिंहपुर में विधायक चुने गए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंगलवार सुबह नई दिल्ली में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, मोदी की गारंटी गरीब कल्याण को पूरा करने की गारंटी है। जो लोग आलोचना में विश्वास करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं कि आपकी गरीब कल्याण की बातें आश्वासन थी और मोदी की गरीब कल्याण की बातें गारंटी हैं। मैं विरोधियों से कहूंगा कि इस पर चर्चा करें। राज्यों के चुनाव भाजपा ने जीते हैं। एक बार फिर दिग्विजय ने ईवीएम पर सवाल उठाए। इस पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि मैं यही कहना चाहूंगा कि उम्र ज्यादा है तो पढ़ना लिखना बंद कर दिया। उनको बताना पड़ेगा कि गरीब के पास शौचालय, पानी, गैस, प्रधानमंत्री आवास पहुंचाया है। ईवीएम की जगह वे गरीब कल्याण पर चर्चा करें। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। लोकसभा सत्र के दौरान आज दूसरे दिन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। आज मैं गरीब कल्याण के लिए जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में जरूर चर्चा करना चाहता हूँ। देश की राजनीतिक व्यवस्था में गरीब की चर्चा बहुत होती है, लेकिन गरीब कल्याण का जो मॉडल मोदी सरकार ने दिया वो आदर्श मॉडल है। और ये बात मैं इस आधार पर कहता हूँ कि इस देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनने के बावजूद भी देश में गरीब आदमी को राशन नहीं पहुँच पाया। पीडीएस सिस्टम में इस बात की गारंटी दी गई कि गरीब आदमी को वहाँ से सस्ता अनाज मिलेगा, लेकिन चाहे पत्रकार जगत के लोग हों या जनप्रतिनिधि हों, हमेशा से पीडीएस पर उंगलियां उठती रही। जब ये योजना शुरू हुई थी तब वो 4 राज्यों में थी। मैं मोदी सरकार की अगर सफलता है गरीब कल्याण के लिए मानता हूँ तो मैं पहली सफलता मानता हूँ कि ये योजना आज 36 राज्यों में लागू है। और इसमें 2 प्रकार की योजना है। एक है OWS और दूसरी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जब हम एक योजना में एक परिवार को यूनिट मानते हैं तो 35 किलो, चाहे उसमें संख्या 2 की हो चाहे 4 की हो, हम एक मुश्त 35 किलो अनाज उस परिवार को देते हैं। और गरीब कल्याण योजना में, अन्न योजना में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन की दृष्टि से उसको सस्ते दाम पर अनाज देने की बात हुई। लेकिन अभी मोदी जी ने फिर से 5 साल के लिए जो योजना गरीब कल्याण अन्न योजना बढ़ाई है, अब वह मुफ्त में अनाज लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिलेगा। और इस योजना में लगभग 5 साल में 12 लाख करोड़ यानी 11 करोड़ 80 लाख रुपया खर्च होगा। ये आंकड़े मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतने बड़े खर्चे के साथ में ये योजना चलाने के पीछे आशय क्या है। और मैं आपसे चर्चा के दौरान ही कहूँगा, मैं अपने प्रतिपक्षी लोगों को भी कहता हूँ कि यदि चर्चा करनी है तो गरीब कल्याण पर वो चर्चा करें तो शायद योजनाओं का सही मूल्यांकन हो पाएगा। मैं देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच में मैंने काम किया है और उस समय एक बड़ी चुनौती होती थी कि मजदूर, जो प्रवासी मजदूर खासकर अपने घर से चलता था, उसके मेहनत का पीएफ कटता था और वो दिल्ली जैसी जगह में जमा हो जाता था सरकार के पास, लेकिन उसको जीवन भर कभी वापस नहीं मिलता था। और अनक्लेम्ड पीएफ का पैसा
20-20, 30-30 हजार करोड़ इसी दिल्ली सरकार के पास पड़ा होता था। हम लोगों ने जो चार्टर बनाया था, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के 1 वर्ष के भीतर उस चार्टर को मोदी ने इम्प्लीमेंट किया और यूनिक आइडेंटिटी नंबर पीएफ का देकर मेहनत कश मजदूर के पैसे की गारंटी दी। वो मजदूरी चाहे मध्य प्रदेश में करे या जम्मू कश्मीर में करे या दक्षिण में करे, जो उसका पीएफ का पैसा होगा वो उसके खाते में जाएगा। ये एक ऐसी शुरुआत थी, वर्षों तक जो वामपंथी गरीबों की चर्चा करते रहे वो नहीं कर सके जो काम मोदी ने किया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।